स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रायंगल्स क्लास 9 से। तो ट्रायंगल्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मालूम है, लेकिन इसमें कुछ हम रिवाइज करने वाले हैं और फर्दर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देखेंगे, जिसके क्राइटेरिया पे हम ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करेंगे। सबसे पहला है, देखो यहाँ रिवीजन में दिया हुआ है कि इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। कह रहा है कि अगर 90 डिग्री के ट्रायंगल हैं, दो को मिला के अगर ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, इफ a plus b is equal to 90 then a b are called कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहेंगे इसको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अगेन आगे कह रहा है एंड इफ देयर सम इज 180 डिग्री दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि दो एंगल हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन है और इस पे दो एंगल हैं, एक एंगल x है एक एंगल y है। तो यहाँ पे इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इन दोनों को क्या कहेंगे? इन दोनों को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं सॉरी सप्लीमेंट्री। क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री। मतलब अगर दो एंगल का सम 90 आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री और 180 आएगा तो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म लीनियर पेयर। दो बगल बगल के एंगल लीनियर पेयर कब फॉर्म करेंगे? लीनियर पेयर तब फॉर्म करेंगे इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। क्या कह रहा है? नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। तो एक एंगल ये रहा और दूसरा एंगल ये रहा, तो दो नॉन कॉमन आर्म्स कैसी हैं? ये एक दूसरे के अपोजिट है ना। इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज, तो ये एंगल क्या कहलाएंगी? ये एंगल कहलाएंगी आपकी लीनियर पेयर फॉर्म करती हुई। यानी यहाँ पे एक्स और वाई क्या है? लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एडजेसेंट मतलब बगल बगल की लीनियर पेयर फॉर्म कर रही है, क्योंकि नॉन कॉमन जो है एक दूसरे के अपोजिट है। ये ऐसे, तो ठीक है इसके अपोजिट में। और देख रहे हो 180 बन रहा है, इसका मतलब लीनियर पेयर में एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री दोनों की। द सम ऑफ अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। ये तो अभी हमने आपको बताया है ना। ठीक है, ये देखो सबसे पहली बात तो ये जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट, और कोई भी एंगल बन जाए तो एक ये जो x बना और ये जो y बना, x प्लस वाई कितना आएगा? हमेशा 180 डिग्री आएगा। फर्दर द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स, चाहे यहां पे a हो, b हो, c हो, d हो, e हो, चाहे दो एंगल लीनियर पेयर देख लिया, तीन हो, चार हो, पांच हो, जितने भी एंगल्स हो, उन एंगल्स की बात कह रहा है कि सबका एक साइड पे अगर बने हुए जितने भी एंगल्स होंगे, है ना, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन द सेम साइड पे बने हुए सबका ए बी सी डी ई सबको मिला के कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। और ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपको पता है। चलो द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। ये पॉइंट है, ठीक, आपको पता ही है कि 180 बनता है, ठीक, और दूसरी तरफ भी 180 बनेगा, तो एक पॉइंट के राउंड में कितना बनेगा टोटल? 180 इधर 180 इधर, तो कितना बनेगा? 360 डिग्रीज बनेंगे, है ना। कितना बनेगा? 360 डिग्री का एंगल। फर्दर नेक्स्ट है कि इफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, कह रहा है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये कोई एंगल है और ये कोई एंगल है, यहाँ पे P है यहाँ पे Q है, तो P प्लस Q
अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है, इफ P प्लस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है ना, ये क्या फॉर्म करेगी, स्ट्रेट लाइन, यानी कि देयरफॉर ABC क्या है, ABC इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, चलो, और वैसे भी देखो ये अपोजिट होगा एक दूसरे के बिल्कुल, तो क्या फॉर्म करेगा, एक स्ट्रेट लाइन ही तो फॉर्म करेगा, और लीनियर पेयर फॉर्म करेगा दो एंगल अगर उस पर बन रहे हैं तो। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक लाइन ये है ए बी इंटरसेक्टिंग विथ अनदर लाइन सी डी, तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे ये आपस में इक्वल होंगे, x इज इक्वल टू वाई। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल बनेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इफ सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स, कैसे इसको प्रूफ करेंगे, देखो एक एंगल x, एक एंगल y, एक एंगल z। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको एक लाइन पैरेलल बनानी है इसके, ये सी बी और ये ए बी सी है, तो बी सी के पैरेलल एक लाइन आप ए के थ्रू ड्रॉ करिए, ये ए के थ्रू टच करता हुआ ए को। अब एक बात बताओ, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो क्या ये एंगल इस एंगल के अल्टरनेट हुआ कि नहीं हुआ, सॉरी ये वाला इसके अल्टरनेट होगा इस वाले के, और ये वाला अल्टरनेट होगा किसके, इस वाले के अल्टरनेट होगा, होगा कि नहीं। अगर ये y है तो ये भी y होगा, अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगेन ये अगर z है तो ये भी z होगा। अब ये x y z यहाँ कहाँ है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये दिख रहा है क्या है, ऑन वन साइड ऑफ अ लाइन, ये जो लाइन पैरेलल जा रही है इसके एक साइड पे, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी हो गई 180, और यही एक्स वाई जेड क्या फॉर्म कर रहे हैं, यही एक्स वाई जेड ट्रायंगल के एंगल्स का सम फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक्स वाई जेड कितनी हो गई 180 डिग्रीज। चलो इसके बाद क्या देखना है हम लोगों को, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि फर्स्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, इसको भी प्रूफ करेंगे हम। ये हमने ले लिया एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल में ये हुआ हमारा ए बी सी और ये डी, ये एक एंगल है 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं इसीलिए हम आपको बस इन्फॉर्म कर रहे हैं, है ना, ये चीजें रिवाइज हो रही हैं, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे। अब आपको एक बात पता है, अभी तुरंत आपने प्रूफ किया कि 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होगा 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 1 2 3 180 डिग्री। अच्छा एक और चीज आपने अभी देखा, वो क्या कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी तो 180 डिग्री ही होगा, देखा कि नहीं देखा, है ना। एक स्ट्रेट लाइन पे ये क्या फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, यानी ये वैल्यू भी 180 के इक्वल, ये वैल्यू भी 180 के इक्वल, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, भाई ये भी 180 ये भी 180, 3 3 दोनों साइड है कट जाएगा, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 2 क्या है 1 प्लस 2, ये 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल और 4 क्या है ये एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये हो गया। चलो अभी इसके बाद क्या है रिवाइज करने के लिए, an exterior angle of a triangle is always greater than either of the two interior opposite angles। अब यहां आप देखिए ये 3 था, ये 4 था, ये 1 था और ये 2 था। अब आपने देखा कि सिंस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल 4 के इक्वल है,
तो देयरफॉर 4 अकेले 1 से बड़ा होगा, 4 अकेले 2 से बड़ा होगा। क्या होगा? 4 अकेले 1 से भी बड़ा होगा और 2 से भी बड़ा ही तो होगा, क्योंकि दोनों को मिला के ये अकेला बन रहा है, तो दोनों से बारी बारी से भी बड़ा ही होगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब ये क्वाड्रिलेटरल किसी भी डिजाइन का हम बना दे, ये तो ट्रेपेजियम लगने लगा, कोई नहीं, कुछ भी बन जाए, इसका सम आपको प्रूफ करना है, कितना होता है 360 डिग्री। कैसे प्रूफ करोगे बताओ? किया है कि नहीं? ये तो रिवीजन के लिए इंफॉर्मेशन है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कर पाओगे? बस यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। अब ये ट्रायंगल 180 डिग्री का, ट्रायंगल के अंदर का सारा सम, इस ट्रायंगल के अंदर का सारा सम 180 कितना आ गया? 360। तो द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। फर्दर आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की बात करते हैं। सबसे पहला होता है टाइप स्केलेंस ट्रायंगल। स्केलेंस ट्रायंगल कहता है ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई साइड एक दूसरे के बराबर ना हो। 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अगर सारे साइड्स, तीन ही साइड्स हैं, अगर तीनों साइड्स का जो लेंथ है वो अनइक्वल है, इट मींस द ट्रायंगल इज स्केलेंस ट्रायंगल। नेक्स्ट, when two sides are equal, it is called isosceles। किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर अगर ये A है, B है, C है, अगर ये साइड यानी ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, तो ऐसे में दो साइड इक्वल है, तो इट मींस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है बस, और कोई दिक्कत नहीं। और जब सारी साइड्स इक्वल हो जाए, क्या हो जाए? सारी साइड्स इक्वल हो जाए, यानी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज आल्सो 5 सेंटीमीटर, सारा लेंथ इक्वल हो जाए, तो उस तरह के ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। अच्छा, तो वो तो था साइड के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स। अब हम एंगल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप ऑफ ट्रायंगल्स देखेंगे। सबसे पहला है, इफ ऑल द एंगल्स आर एक्यूट इट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑल एंगल्स आर एक्यूट, इट मींस कि अगर इसमें एक एंगल ए है, बी है, सी है, तो कह रहा चाहे ए हो, बी हो, सी हो, ये सब लेस देन होना चाहिए किसके? 90 के। ए बी सी तीनों एंगल लेस देन 90 होगा, अगर तीनों 90 से कम है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हो, कोई भी 60 हो गया, 50 हो गया और 70, है ना, 60, 50 और 70 का कोई भी एक ट्रायंगल लेंगे जिसमें ये एंगल हो, एक 60 हो, एक 70 हो और एक 50 हो। ऐड करके देखो, 7, 5, 12, 6, 18, 180 डिग्री का ट्रायंगल है और तीनों 90 से कम है, तो इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है मोर देन 90, अगर कोई एक एंगल है ना, कोई एक एंगल कैसा है? मोर देन 90, तो यानी कि ये ऐसा, ये ट्रायंगल। अब इसमें एक ऐसा ट्रायंगल है, ये जो x है, x इज ग्रेटर देन 90, तो 90 से ज्यादा, बाकी दो की बात तो ऐसी ही होगी, दोनों छोटे ही होंगे, क्योंकि बाकी बचा वो 90 से भी कम और दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा ट्रायंगल क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे 110 दे देते हैं, और उसके बाद कितना बचा? 70, तो इसको 40 और इसको 30, तो ये इस तरह का ट्रायंगल क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इन विच एन एंगल मेजर मोर देन 30 और 90 डिग्री। If an angle of a triangle is right angle, it means right angle triangle। कोई भी एक ट्रायंगल है ना 90 डिग्री का हो, बस उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ये कितना? ये सिंबल ही है किसका? 90 का, तो उसको 90 डिग्री 90 एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। फर्दर है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है और सेमी पेरीमीटर क्या होता है?
तो पेरीमीटर एक्चुअली में होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है? ये साइड का लेंथ हो गया ए, इस साइड का लेंथ हो गया बी, और इस साइड का लेंथ हो गया आपका सी। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, लिखो यहां पे, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी ए प्लस बी प्लस सी। अगर यहां पे 7 होता, यहां पे 6 और यहां पे 5, तो यहां पे वैल्यू हो जाती 7 प्लस 6 प्लस 5, इट मींस 18 सेंटीमीटर। ठीक है ये। अच्छा, सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, इसको एस से भी डिनोट करते हैं, और ये सेमी पेरीमीटर होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर, यानी 18 पूरा सम करके 2 से डिवाइड कर दिया, यानी 9। 9 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। चलो, ये इंफॉर्मेशन जरूरी है क्योंकि इसके बाद जो है कि एग्जांपल्स में आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी। इन अ ट्रायंगल, the straight line joining the middle point of any side of the opposite vertex is called a median। समझो कहना क्या चाहता है? ये एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स किसी एक साइड में। मान लो यहां पे कोई पॉइंट डी है, ये ट्रायंगल है आपका ABC, और डी ऐसा पॉइंट है कि ये BD DC के इक्वल है, यानी डी मिड पॉइंट है BC का। अब ये वर्टेक्स से आने वाली लाइन जो इसको ज्वाइन करेगी ना, परपेंडिकुलर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? मीडियन। चलो, नहीं है तो कुछ ऐसे ट्रायंगल्स देखें जिसमें हमको और अच्छे से समझ में आए, है ना। डी बी और यहाँ पे ले लिया सी, ये इक्वल है इधर इधर। तो अब ये वाला जो वर्टेक्स से ज्वाइन करता हुआ लाइन आ रहा है, ये ए, ये AC क्या है? AC इज मीडियन। यहां पे कौन मीडियन है? AD। तो समझ में आया कि किसी में भी किसी भी तरह का शेप का ट्रायंगल हम ले लें तो सामने वाली साइड को 2 साइड पार्ट में डिवाइड करती हुई जो लाइन जाएगी वो क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। ठीक है, तो अपोजिट वाला वर्टेक्स से सामने वाले के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, या फिर कह सकते हो मीडियन डिवाइड कर देती है। मीडियन अगर गिराओगे आप मीडियन वर्टेक्स से, तो सामने वाली अपोजिट साइड को क्या करेगी? डिवाइड कर देगी 2 इक्वल लेंथ में। चलो, इसके बाद मीडियन देख लिया। मीडियन एल्टीट्यूड में फर्क है। मीडियन क्या होता है? तो मीडियन सामने वाली साइड को बिल्कुल 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, लेकिन यहां पे एल्टीट्यूड ट्रायंगल का परपेंडिकुलर होता है वर्टेक्स से। ठीक है, कैसा होता है? परपेंडिकुलर। ये ज्यादा बेहतर होगा इस तरह का ट्रायंगल। देखो, अब यहाँ पे ए है, बी है, सी है, बिल्कुल क्या करना है आपको? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना। 90 डिग्री इस तरह का परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो। अच्छा, ये बोल रहा है साइड इफ प्रोड्यूस्ड इफ नेसेसरी, मतलब अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में यहां पे देखो, यहां 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 प्रोड्यूस होगा ये 90। ठीक है, ये यहां पे प्रोड्यूस होगा। तो यही बात कह रहा है कि अगर नेसेसरी हुआ तो हम क्या करेंगे? इसे प्रोड्यूस करेंगे। तो यहां ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हम लोगों ने देखा कि परपेंडिकुलर बाहर के साइड भी हो सकता है, आउटसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, ये जो एल्टीट्यूड है, इसी एल्टीट्यूड को और क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ठीक है, चलो। कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? जैसे एडवर्टीजमेंट देखा होगा मैड एंगल्स का। अब मैड एंगल्स के अलावा कपिल शर्मा का आप शो अगर देखते हो तो उसमें चिंकी मिंकी भी आती है ना। वो बिल्कुल कैसी है? एग्जैक्ट एक दूसरे के जैसी हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन से होते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होते हैं ना जो एग्जैक्टली एक दूसरे के साइज के होते हैं। एग्जैक्टली, ना कि सिर्फ एंगल का मेजरमेंट, बल्कि वो एग्जैक्टली एक दूसरे के साइज के हों। तो ये क्या बनेगा आपका? ये कॉन्ग्रुएंसी हो गई। ठीक, कॉन्ग्रुएंसी मतलब एंगल्स, शेप, साइज सब कुछ एग्जैक्ट टू कॉपी, यानी एक फिगर को दूसरे फिगर पे कर दें, रख दें तो ओवरलैप कर जाए, इस तरीके का। और वही सिमिलैरिटी,
सिमिलरिटी क्या कहती है कि दोनों एक जैसे दिखते हो, सिमिलर दिखते हो। तो ये रहा सिमिलैरिटी एंड दिस इज द सिंबल फॉर सिमिलैरिटी, ठीक है, एंड दिस इज सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी में मेनली क्या है आपके पास, कॉन्ग्रुएंसी में किसी एक ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, तीन साइड होते हैं और तीन एंगल होते हैं, ठीक है। क्या होता है, तीन साइड होते हैं, तीन एंगल होते हैं। तो ये जो तीन साइड और तीन एंगल है, टोटल मिला के 6 पार्ट्स हो गए। तो इसमें से अगर तीन पार्ट, कितने पार्ट, तीन पार्ट अगर एक दूसरे से मिलते हैं, 6 इसमें पार्ट है, 6 पार्ट इसमें है, अगर इसके तीन पार्ट इसके तीन पार्ट से मेल खा गए तो बाकी बचे हुए हिस्से भी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी है। कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग बहुत सारे रूल देखेंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात करें तो मैड एंगल्स में आने वाले जो चिप्स के टुकड़े हैं वो सारे कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। फिर उसके बाद पार्ले जी बिस्किट्स में सारे बिस्किट्स कैसे हैं, एक दूसरे के जैसे हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। इस तरीके से चलो, तो कंडीशन क्या होगा कॉन्ग्रुएंसी के लिए, सबसे पहला कंडीशन है एसएएस एक्सियम, साइड एंगल साइड एक्सियम। अब दो ट्रायंगल्स यहां पे हम लेते हैं, एक ट्रायंगल हो गया ये ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल हो गया यहां पे पी क्यू आर। देखो अगर यहां पे क्या है, साइड एंगल साइड, ये 7 सेंटीमीटर का, ये भी 7 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का, और ये एंगल कितनी है 45, ठीक, और ये एंगल कितनी है 45। तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। तो एस ए एस यानी साइड एंगल साइड, क्या बोल रहा है, साइड एंगल और साइड, एस ए एस एक्सियम से ये दोनों आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। यानी साइड और दो साइड्स और उसके बीच की एंगल, दो साइड्स और उसके बीच की एंगल दोनों ट्रायंगल्स में अगर इक्वल आ गई तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बचा हुआ एंगल ए भी एंगल पी के इक्वल, एंगल सी भी एंगल क्यू के इक्वल, और इसके अलावा जो साइड बची हुई है ए सी पी क्यू के इक्वल हो जाएगी, बाकी सारी चीजें भी इक्वल हो जाएंगे सीपी सीटी से, ठीक है। एसएएस क्राइटेरिया यही होता है। फिर उसके बाद ए या एएएस क्राइटेरिया, ये क्या होता है, मान लो दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये है, ये दो ट्रायंगल्स हैं, ये है आपका पी क्यू आर और ये ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। ये दो ट्रायंगल्स आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे एंगल है 60, ये एंगल है आपका 50, यहाँ पे एंगल है 50 और ये एंगल दिया हुआ है 60, ओके। और ये जो साइड है ना, ये साइड दी हुई है 3 सेंटीमीटर की, अगेन ये वाली साइड दी हुई है 3 सेंटीमीटर की। तो देखो एंगल और फिर साइड और उसके बाद का एंगल और एंगल साइड उसके बाद का एंगल क्या हो रहा है, एक दूसरे के इक्वल, इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल के इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और किससे, ए एस ए क्राइटेरिया से, किससे, ए एस ए क्राइटेरिया से। एक तो ये हो गया, इसके अलावा ए एस भी है, वो भी देखते हैं, वो क्या है कि अगर दो ट्रायंगल्स है यहां पे ए बी सी और ये है आपका डी ई एफ, और ये एंगल 70 60 और इसके बाद वाली साइड 60 70 और इसके बाद वाली साइड अगर एक दूसरे के इक्वल है, देखो लगातार 70 60 के बाद वाली साइड 70, फिर इधर 60 और बाद वाली साइड अगर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यानी ये ए एंगल एंगल साइड एक्सियम से एक दूसरे के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। तो बचे हुए जितने भी हिस्से हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्या होगा उसके लिए, क्या लिखते हैं,
CP CT, चाय पियो कप तोड़ो, है ना। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना, यानी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी। 6 हिस्से थे, 3 हिस्से से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हुई, तो बाकी के बचे 3 हिस्से ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिपल एस एक्सियम। अब इसको तो पता ही होगा, समझ ही गए होगे अब तक पढ़ते पढ़ते, यानी ये तीनों साइड किसी दूसरी ट्रायंगल के तीनों साइड की इक्वल हो जाए, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। कब? जब ई एफ इज इक्वल टू ए बी, और इसके अलावा डी ई इज इक्वल टू बी सी, और इसके अलावा डी एफ इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। ये साइड्स आपस में इक्वल हो गई, तो यानी कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, और इसके लिए क्या यूज करेंगे, एब्रिविएशन ट्रिपल एस, साइड 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 से। यानी अब बाकी बचा तीन ही हिस्सा, वो तीनों एंगल्स हैं, तो वो तीनों एंगल्स भी इक्वल हो गए, कैसे, सीपी सीटी से, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आरएचएस वाला जो रूल काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री में काम करता है। एक राइट एंगल का होना जरूरी है, साथ में हाइपोटेनस का, तो एक राइट एंगल और साथ में हाइपोटेनस का, ठीक है, राइट एंगल और हाइपोटेनस। इसके अलावा कोई एक सी भी साइड किसी एक भी साइड के इक्वल हो जाए, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है, आरएचएस से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल जो भी अभी हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यहां पे क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट गिविंग रीजन वेदर द टू गिवन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। रीजन देने के साथ साथ आपको बताना है ये कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के या नहीं। एक बात बताओ यार, ये 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? आई थिंक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, है ना। तो यानी कि यहाँ पे 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, बताओ, हो जाना चाहिए ना। चलो लिखते कैसे हैं और कैसे जज करेंगे, देखो ऐसे। सबसे पहले दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। मेनली लड़के इसी में कंफ्यूज होते हैं, सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, लड़के नहीं लड़कियां भी, सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि लिखना कैसे, स्टेटमेंट कैसे लिखा जाए। तो आप कर क्या रहे हो, इन दोनों ट्रायंगल्स में देख रहे हो, तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर क्या कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा एक चीज और है, एंगल सी और एंगल क्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चलो इसी में देख लेते हैं हम लोग, एक में भी कैलकुलेट कर लेंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी 70 प्लस 45 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के अंदर जितना भी एंगल होता है सबका सम 180 होता है, तो ये कितना हो गया 115 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 115 इज इक्वल टू 65 डिग्रीज, ये कितना आ गया 65। अब उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस इतने इंफॉर्मेशन के बाद अब काम हो जाएगा। हमने देखना है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। अच्छा दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखें तो इस ट्रायंगल में एंगल ए इस ट्रायंगल के किस एंगल के इक्वल है, एंगल पी के, लिख देंगे ईच 70 डिग्री, ओके। चलो नेक्स्ट क्या देखना है हमको, ये एंगल C इज इक्वल टू एंगल R क्या लिखेंगे, ईच 65 डिग्री। भाई देखो एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो गए, और क्राइटेरिया प्रूफ करने के लिए 3 चीजें आपको चाहिए, तो 2 मिल चुका, तीसरा क्या है, आपको अभी मैंने बताया कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। कौन सा लेंथ, AC इज इक्वल टू PR, है ना, ईच
3.5 सेंटीमीटर बताया ना, 35 मिलीमीटर भी कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, और वैसे ही इसका एंगल और ये साइड और ये एंगल, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQR के। और किस एक्सियम से प्रूफ हुआ भाई, इसकी तीन चीजें उसकी तीन चीजों से मिल रही हैं, इसके तीन हिस्से उसके तीन हिस्सों से मेल खा रहे हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और किस रूल से हो रहा है, ASA एक्सियम से, यानी एंगल साइड एंगल एक्सियम से हो गया। ठीक है, तो स्टेट गिविंग रीजन वेदर द टू गिवन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, तो यस दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ स्ट्रेट लाइन AB इज बाइसेक्टेड एट C, बाइसेक्टेड एट C, स्ट्रेट लाइन AB बाइसेक्ट है, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, एंड थ्रू C अ स्ट्रेट लाइन CD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू AB। अच्छा ये परपेंडिकुलर है, चलो दिया है, प्रूव दैट AD इज इक्वल टू BD, AD को इक्वल रखना है BD के। देखो यहां पे भी क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमको देखना है किस किस ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर लेते हैं। ओके, ऐसे ऐसे करते हैं, ये देखो शुरुआत में मैं बता रहा हूं, और ऑलमोस्ट हमारा यही तरीका है कि डायग्राम ब्रेक करवा के हम आपको बता देंगे, और फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा, तो स्टेप लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये दो डायग्राम से इन दोनों को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अच्छा यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है, ये जो DC है वही DC यहाँ भी है, जो 90 है यहाँ भी 90 है। इसके अलावा क्या बोला था कि AC और CB दोनों इक्वल है आपस में एक दूसरे के। ठीक, अब देखो तुम क्या दिख रहा है आपको कि ये जो साइड है और ये जो एंगल है, ये जो साइड है इस वाले के साइड, इस वाले के एंगल इस वाले के साइड के इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस एक्सियम से, साइड एंगल साइड, ये भी आराम से रीड कर सकते हो, एक दो साइड और उसके बीच वाली एंगल, दो साइड और उसके बीच वाली एंगल। ठीक है, तो इसको बस मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक कर दिया तो नॉर्मली आपको अब दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट है तो बचे हुए सारे हिस्से एक दूसरे के बराबर, तो देयरफॉर AD इज इक्वल टू BD, और यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD, ओ ABC नहीं है, ACD, क्या हो जाएगा यहां पे, ट्रायंगल का नाम क्या है यहाँ पे, ACD एंड BCD, ये दो ट्रायंगल्स हमको दिख रहे हैं। अच्छा ये एंगल ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCD। अच्छा यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर है ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं, परपेंडिकुलर है, तो वहां पे तुम मेंशन कर सकते हो कि परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से 90 डिग्री दोनों है। इसके अलावा दूसरी चीज AC इज इक्वल टू BC, ये दूसरी बात थी, कहना है ना लाइन AB इज बाइसेक्टेड एट C, तो सिंस लाइन AB इज बाइसेक्टेड एट C, भाई C पे बाइसेक्ट हुआ है इसलिए AC BC आए एक दूसरे के इक्वल। अच्छा जो CD है और ये जो CD है, ये क्या है, दोनों में ही लाई करता है, ये एक्चुअली में वो लाइन है जो कॉमन है, तो तीन चीजें उसके तीन चीजों की इक्वल, तीन हिस्सा उसके तीन हिस्से के इक्वल, तो देयरफॉर ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BCD के, और किस एक्सियम से हुआ, तो साइड एंगल साइड एक्सियम से हो गया। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाकी बचे सारे हिस्से इक्वल, तो देयरफॉर मैं डायरेक्टली यहां लिख सकता हूं AD इज इक्वल टू BD,
एंड बाई एंड हाउ सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो हिस्सा इधर का वही दूसरे ट्रायंगल में वो हिस्सा उधर का, तो वो दोनों इक्वल। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिख के सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। AX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ये पूरा एंगल BAC है, इसको बाइसेक्ट किया है AX ने। P is any point on AX, prove that the perpendicular drawn from P to B है ना, AB पे M एंड AC पे, तो परपेंडिकुलर को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, यहां पे लिखा है टू प्रूफ PM इज इक्वल टू PN, ये प्रूफ करना है आपको। अच्छा, इन दोनों को प्रूफ करना है। ट्रायंगल कौन सी लेंगे आप समझ ही सकते हो, ये ऊपर वाली और एक नीचे वाली ट्रायंगल लेंगे, यानी ट्रायंगल लेंगे AMP और ANP। कौन कौन सी? AMP एंड ANP। तो क्या लेंगे हम? इन ट्रायंगल AMP एंड ट्रायंगल ANP। अब पुरानी वीडियोस में बहुत सारी शिकायत है, इसलिए इसको थोड़ा सा स्लो करते हैं, आराम से। आपके पास ऑप्शन है, आप जितना फास्ट देख सकते हो फास्ट देख सकते हो। अच्छा, एंगल BAC बाइसेक्टेड है तो A1 A2 इक्वल होगा, है ना, दोनों के अंदर A1 इसमें A2 इसमें इक्वल होगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल MAP इज इक्वल टू एंगल NAP। ठीक है, सिंस AX bisects एंगल BAC। ठीक है, तो देयरफॉर A1 इज इक्वल टू A2। भाई कोई एंगल है बीचों बीच, बाइसेक्ट मतलब होता है दो हिस्सों में बट जाना, तो दो हिस्से में पूरा ये BAC बट गया है ना, ये पूरा BAC था, आधा इधर गया आधा इधर गया, तो A1 A2 इक्वल। A1 A2 का नाम क्या है? ये दोनों एंगल MAP और NAP, ये एक चीज इक्वल हो गई दोनों ट्रायंगल में। दूसरा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, एंगल AMP इज इक्वल टू एंगल ANP। यहां पे क्या लिखेंगे? बोथ आर परपेंडिकुलर्स। दोनों के दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर या फिर दोनों एल्टीट्यूड हैं, यही तो प्रूफ करना है ना। परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए गए हैं वो इक्वल है, तो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री ड्रॉ किया है, तो ये दो चीज मिल गई इक्वल। एक ये एंगल मिला, एक ये 90 डिग्री। इसके बाद तीसरी चीज, एक और चीज चाहिए, ये दिख रहा है, ये वाली जो लाइन है ये नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी है, ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी है, यानी हम लिखेंगे AP इज इक्वल टू AP, है ना। और ये कैसी लाइन है? कॉमन लिख देंगे, यानी दोनों ट्रायंगल्स के अंदर लाई करती है। देयरफॉर ट्रायंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ANP। एक ट्रायंगल के तीन हिस्से दूसरे ट्रायंगल के तीन हिस्से के इक्वल हो गए, लेकिन कौन कौन से हिस्से इक्वल हुए, कौन सा एक्सियम लगा वो देखो। ये क्या है आपका? ये एक साइड है, ये एंगल है, उसके बाद की एंगल, वैसे ही ये एंगल है, इसके बाद की एंगल, और ये साइड AAS इधर AAS इधर, तो कौन से एक्सियम से? AAS एक्सियम से। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप देखते हैं इसके बाद वाला। आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में बताना, पर्टिकुलर उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी तरह से समझ में आए। अब ये डायग्राम देखो, इस तरह के डायग्राम्स के लिए ना अलग करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन देखो जरूरी है भी कि नहीं। अब कह रहा है इन फिगर 8.29, यही फिगर है, AC इज इक्वल टू BD, ये जो AC है BD के इक्वल, एंड AD इज इक्वल टू BC। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। दोनों ट्रायंगल्स को यहां पे हम पहले सेपरेट ले लेते हैं, आपको इसके बाद और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये C लिखा मैंने, A लिखा B। अच्छा, एक चीज तो क्लियर दिख रही होगी, AB बेस कॉमन है दोनों के लिए, दोनों के लिए ये बेस क्या है? कॉमन है।
ठीक। ठीक है, कोई नहीं, तुम समझ सकते हो यार डायग्राम की दिक्कत, ठीक है। लेकिन अगर नहीं समझोगे तो फिर मैं क्या करूँगा, बनाऊँगा दोबारा, इसे समझना चाहिए था तुम्हें। हाँ, अब समझ लोगे। चलो, ये क्या है, डी, ये ए है, ये बी है। अच्छा, कौन सी लाइन बोला इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। क्या बढ़िया काम हुआ। अब अरे करना क्या है भाई, ये एक साइड इस वाली साइड के कॉमन, ट्रिपल एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। किससे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रिपल एस एक्सियम से कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसके तीन साइड इसके तीन साइड के इक्वल हैं और इसको अब लिखने की जरूरत है, तो लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। लिख लिया ए बी सी और ए बी डी। एबीसी में सबसे पहले ए सी इज इक्वल टू बी डी, और ये चीज कैसी है, गिवन है भाई, मार्किंग दी हुई थी। और इसके अलावा और क्या चीज दिया हुआ है, ए डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो बी सी पहले लिखेंगे ना, बी सी इसका हिस्सा है, बी सी इज इक्वल टू उस साइड का ए डी, ये भी ऑलरेडी हमको गिवन है। अच्छा, ये वाली साइड ए बी कॉमन बेस थी, ए बी इज इक्वल टू ए बी, सिर्फ कॉमन लिख देंगे तो भी चलेगा या फिर लिख देंगे कॉमन बेस तो भी काम हो जाएगा। तो देयरफॉर तीन हिस्से के बराबर, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी बाय विच एक्सियम, बाय ट्रिपल एस। ठीक है, ओके। और कुछ तो दिया नहीं है, पूछा नहीं, ओके। यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ये रहा, इफ एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एबीसी क्या है, आइसोसेलेस, और ऐसा आइसोसेलेस कि एबी एसी के इक्वल है, मार्क भी दिया हुआ है, एबी इज इक्वल टू एसी, देन एल्टीट्यूड एडी फ्रॉम ए ऑन बीसी बाइसेक्ट बीसी। आपको प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट हो रहा है बीसी, इसको नाम दे दो यार डी, ठीक है। प्रूफ करना है बाइसेक्ट, तो यानी टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट हो रहा है, टू प्रूफ बी डी इज इक्वल टू सी डी, यही ना प्रूफ करना है। और बी डी सी डी के इक्वल हो गया मतलब बाइसेक्ट हो रहा है। ये एक चीज सब बस मेरे को नहीं दी हुई है, इसमें भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये रहा एक डायग्राम और ये रहा दूसरा डायग्राम, ये रहा ए सी डी और ये रहा ए बी डी, 90 90, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल। चलो, क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि ये कॉमन है दोनों के लिए। ये जो एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड इसके लिए भी और उसके लिए भी, तो एल्टीट्यूड इक्वल हो गया मतलब कॉमन हो गया, 90 इसमें 90 इसमें, और ये वाला साइड हाइपोटेनस हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस राइट एंगल साइड, हाइपोटेनस राइट एंगल साइड, आरएचएस से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आपको समझ में आ गया, लिखना बहुत आसान है, चलो लिखो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये दो ट्रायंगल्स ले लिए हमने, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री, भाई परपेंडिकुलर है तो होगा ही, या फिर सिंस AD is altitude, तो therefore each 90 डिग्री, जैसा चाहो इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, बस उसको बताना ये है ना, जो भी देख रहा है कॉपी उसको ये बताना है कि तुमने कैसे लिखा बस। इसके अलावा दूसरी चीज, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है, ये गिवन है, गिवन लिख दो, गिवन है ना, आइसोसेलेस है और साथ में क्या लिखा हुआ है, गिवन, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन लिख दिया हमने। अच्छा, तीसरी चीज और क्या चीज है यहाँ पे, एडी कॉमन है, एडी इज इक्वल टू एडी, ये क्या है भाई, कॉमन एल्टीट्यूड है ना, दोनों में लाई करता है, तो देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा,
ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी डी के, और किस एक्सियम से हुआ, ये हुआ आपका आरएचएस से। आरएचएस से दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, यानी इसका हर एक हिस्सा इसके हर एक हिस्से के बराबर, तो देयरफॉर डायरेक्टली लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू सी डी। तो देयरफॉर क्या लिखना था कि एल्टीट्यूड एडी बाइसेक्ट बीसी, देयरफॉर एडी बाइसेक्ट्स बीसी। अगर बी डी सी डी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, वो भी किसकी वजह से, एडी की वजह से, डी तो मिड पॉइंट बन रहा है, तो देयरफॉर एडी बाइसेक्ट बीसी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एग्जांपल, इन अ ट्रायंगल एबीसी द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। क्या कह रहा है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट ओ। ओके, बी और सी के इंटरनल बाइसेक्टर ये बाइसेक्ट हुआ है, ये भी क्या हुआ है, बाइसेक्ट हुआ है। जितना भी था आधे आधे में कट गया, जितना भी था आधे आधे में कट गया। प्रूव दैट ओ ए इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। आपको प्रूफ करना है कि ये जो ओ ए है ये इंटरनल बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको ये वाली एंगल इस वाली एंगल के इक्वल दिखानी होगी, ये दोनों एंगल आपको इक्वल दिखानी होगी। अगर दोनों को इक्वल दिखा दिया तो मतलब आपका काम हो गया। इसमें आपको इसको 3 पार्ट में करना होगा, ठीक है। 1 बाय 1 हम आपको शो कर रहे हैं और 1 बाय 1 आप कंसीडर करना, देखना, उसके बाद सॉल्व करना। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पार्ट निकाल रहा हूं इसका, ठीक है। ये बिल्कुल टाइम तो लगेगा, लेकिन देखो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो फिर सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक। ये चीजें थी इन दो ट्रायंगल्स में, है ना। ये इस वो डायग्राम बस मैंने वहां से क्या किया, इसको मैंने यहां से निकाल लिया, ठीक, यहाँ पे लिख दिया। दो ट्रायंगल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, देखो एक ये 90 डिग्री दिखा, 90 डिग्री राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। लेकिन और फिर उसके बाद कोई साइड इक्वल नहीं है, तो ये वाला काम नहीं करेगा। तो कौन सा वाला काम करेगा, देखो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है जल्दी से अब देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन एक ही बचा है, और वो ये है कि ये एंगल है, ये एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है, ये एंगल है, और ये साइड है, ठीक है। तो एंगल एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड से, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। जल्दी से लिखते हैं, देखो इन ट्रायंगल बी ओ एफ एंड ट्रायंगल बी ओ डी, क्या कुछ मिला आपको, देखो ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉमन, हो गया। फिर सेकंड वाला एंगल एफ बी ओ, एंगल एफ बी ओ इज इक्वल टू एंगल डी बी ओ, ठीक है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ओ बी बाइसेक्टर है एंगल का, ओ बी इज बाइसेक्टर, और बाइसेक्टर किसका, ऑफ एंगल बी, एंगल बी का बाइसेक्टर लिखा है, देखो एंगल बी का बाइसेक्टर है वो, ठीक। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज मैंने बताई, एंगल बी एफ ओ, एंगल बी एफ ओ इज इक्वल टू एंगल बी डी ओ, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर्स है ना, ईच 90 डिग्री, कैसे हैं, ईच 90 डिग्री। और अगर डायग्राम नहीं दिया होता तो हम ड्रॉ करते 90 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल बी ओ एफ congruent to triangle BOD by which axiom, एंगल साइड एक्सियम। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देयरफॉर प्रूफ क्या करना है वो बता रहा हूं मैं, OF इज इक्वल टू OD, तो देयरफॉर OF इज इक्वल टू OD, ठीक है। और ये कैसे हुआ, CP CT से, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर
1, इसको 1 मान लेते हैं, इक्वेशन ने इसको 1 मान लेते हैं, ये इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए आगे। ठीक, तो ये एक चीज मिल गई। OF किसके इक्वल है, ये OF इसके इक्वल आ गया, OD के इक्वल आ गया। चलो अब क्या करो, पता है कौन सा वाला ट्रायंगल लेंगे, इन दोनों को, किस वाले को, एक इसको ले रहे हैं एक इसको ले रहे हैं। देखो यहां एडजस्ट कर लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल COE, COE एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, COD, COD, ये दो ट्रायंगल्स के ऊपर नीचे बात कर रहे हैं। अब इसमें भी ये CO बाइसेक्शन है ना, बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, तो लिखेंगे एंगल ECO, एंगल ECO इज इक्वल टू एंगल DCO, DCO, ठीक है, सिंस OC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ये एक चीज मिल गई। दूसरी चीज क्या बताया मैंने अभी, ये कॉमन है भाई साहब दोनों के लिए, दोनों साइड्स के लिए कॉमन है। क्या लिखेंगे, CO इज इक्वल टू CO, कॉमन। ओके, नेक्स्ट और क्या चीज मैंने बताई, ये परपेंडिकुलर है तो इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री बनेगा। एंगल CEO इज इक्वल टू एंगल CDO, CDO क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल COE congruent to triangle COD and by which axiom, similarly AAS axiom। ठीक है, AAS से दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। एंगल एंगल और ये वाली साइड, ये वाली एंगल, ये वाली एंगल, एंगल एंगल और इधर से साइड। चलो अब कौन बचा है, अच्छा इससे क्या इंफॉर्मेशन मिली, इससे ये इंफॉर्मेशन मिली कि OD इज इक्वल टू OE, ये कौन सी बात हो गई, सेकेंड। और ये भी कैसे हुआ, CPCT से, चाय पियो कप तोड़ो से। एक इंफॉर्मेशन यहाँ है कि OD OF के इक्वल, और एक इंफॉर्मेशन यहाँ है OD OE के इक्वल। तो यहाँ पे पहले ये कर लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड OD OF के इक्वल, OD OF के इक्वल, और वही OD किसके इक्वल, OE के इक्वल, यानी OF OE के इक्वल आ गया। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन रखे रहो। अब तुम्हारे पास मेन पार्ट आता है इस क्वेश्चन का। मेन पार्ट क्या कह रहा है, प्रूव दैट OA इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। चलो करना क्या है, नाइन्टी 90 ए, ये कितना है, E है, और ये कितना है, F, यहाँ पे O। दिख रहा है ये दोनों ट्रायंगल्स। अब ये दोनों ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको, अभी तुरंत OF को OE के इक्वल किया 90 डिग्री। कितना है ये आपका 90 डिग्री, ये भी कितना है 90 डिग्री, ये 90 के सामने वाला क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, और ये जो प्रूफ किया है इक्वल, ये क्या है, साइड। RHS से दोनों ट्रायंगल्स हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट, बस बात खत्म। चलो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AFO एंड ट्रायंगल AEO, AFO AEO, इन दो ट्रायंगल्स में हमको देखना है। क्या देखेंगे, सबसे पहले कि OF इज इक्वल टू OE, क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई, प्रूव्ड अबव फ्रॉम थर्ड, देख लो ना ऊपर प्रूफ कर दिया। फिर उसके बाद AO इज इक्वल टू AO, कॉमन है कि नहीं ये लाइन, बिल्कुल कॉमन है, देखो ना ये AO इस साइड के लिए भी, AO उस साइड के लिए भी। फिर इसके बाद तीसरी बात कौन सी है, एंगल AFO इज इक्वल टू एंगल AEO, कितना लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल AFO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AEO।
अब दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब होता है अब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो देयरफॉर एंगल ओ ए एफ इज इक्वल टू एंगल ओ ए ई। कैसे हुआ ये, सीपी सीटी से हो गया। अच्छा ये किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ है, आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हुआ है। तो जब दोनों एंगल आपस में, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुई, तो ये बाइसेक्ट कौन कर रहा है, एओ। तो देयरफॉर ओए इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था। कहीं कहीं पे आप ये देखोगे कि किसी एक को प्रूफ करके आके दूसरे को लिख दिया है कि सिमिलरली, बस सिमिलरली लिख के यहां पे ये इंफॉर्मेशन उसने निकाल दिया। तो मैंने आपको तीनों अलग अलग प्रूफ करके दिखाया, ऐसे सेपरेट कर करके आप प्रूफ कर सकते हो। ओके, ये आपके समझने के लिए है। बेसिक्स जितना ज्यादा अच्छे से आपका क्लियर रहेगा तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन उतने आराम से हो जाएंगे। In the figure 8.32, two sides AB, BC and the median AD drawn to one of the sides of the triangle ABC are equal to the sides PQ, QR and the corresponding median PM of the other triangle PQR। यानी कि कह रहा है यहाँ पे ये दो साइड इन दो साइड की इक्वल है और ये मीडियन मीडियन के इक्वल है, मीडियन मीडियन के इक्वल, और ये दो साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। प्रूफ दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। जो इंफॉर्मेशन दिए हुए वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखते हैं। लिखा है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और तीसरी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो मीडियन है ए डी इज इक्वल टू मीडियन पी क्यू। अब देखो एडी अगर पी क्यू के इक्वल है और ये मीडियन है, एडी और पी क्यू मीडियन है, और पी एम एडी और पी एम क्या है, मीडियन। तो मीडियन है तो देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू हाफ बी सी, ऑल्सो QM is equal to half QR। तो therefore BD is equal to QM। BD क्या हो जाएगा, QM के इक्वल हो जाएगा। भाई देखो ये पूरा BC इक्वल है, ये पूरा BC इक्वल है, किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। ठीक, तो ये पूरा पूरा इक्वल है तो आधा आधा भी तो इक्वल होगा, पूरे का आधा पूरे का आधा, आधा आधा भी इक्वल होगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम के, है कि नहीं है। यानी ये पूरी साइड का आधा, ये पूरी साइड का आधा, और ये तो ए बी पी क्यू के इक्वल दिया ही था और साथ में ए डी पी एम के इक्वल दिया ही था। तो क्या क्या चीजें मिली, ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट होता दिख ही रहा है हमको। तो किससे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हुआ, और ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर एंगल पी एंगल क्यू के इक्वल, देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू। और इसके लिए मैंने क्या बताया आपको, बस सीपी सीटी लिख देना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी सारे इससे इक्वल। अब क्या करना है, पूरे ट्रायंगल को प्रूफ करना है। तो पूरे ट्रायंगल के लिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो अभी मिला क्या, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q मिला। इसके अलावा AC किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है, ऑल्सो BC किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। अब ये तीन चीजें उसके तीन चीजों के इक्वल हो गई है ना, यानी कि अब बात कर रहा है किसकी, देखो इस ट्रायंगल की। अब बीच वाला मीडियन ही गायब कर दो, ABC है ना, बीच का मीडियन गायब, फिर वैसे ही उधर भी ये P, ये Q और ये R, एंगल एंगल ये साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। देखो SAS क्राइटेरिया से, किससे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
PQR by which axiom? SAS, साइड एंगल साइड से दिख रहा है ना, देखो ये साइड एंगल और ये साइड एंगल और ये साइड, SAS एक्सियम से। और यही आपको प्रूफ करना था कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो पहले छोटा वाला प्रूफ कर दिया है ना, ABD और PQM, क्योंकि इसमें तीनों इसके तीनों के इक्वल थे, तो वहां से एंगल B इक्वल टू एंगल Q निकला, BQ जैसे ही रखा, तो बाकी दो इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी हमारे पास थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। इन द फिगर 8.33 यही है, एक्सप्लेन हाउ वन कैन फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर विदाउट क्रॉसिंग इट। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो ये डायग्राम आपका बना हुआ है बुक में, तो किया क्या है, पहले एक स्ट्रेट लाइन ले लिया है कि लेट ए बी द विड्थ ऑफ रिवर का विड्थ क्या ले लिया है इसने, ए बी ले लिया है। ओके क्वेश्चन नंबर 8 में है कि फिगर 8.33 है, एक्सप्लेन हाउ वन कैन फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रिवर विदाउट क्रॉसिंग इट। बिना क्रॉस किए कोई विड्थ कैसे निकाल सकता है रिवर का। तो इसके लिए कोई एक नदी ले लेते हैं, ठीक है, एक रिवर ले लिया, तो एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे विड्थ ऑफ द रिवर के लिए। स्ट्रेट लाइन लेने के बाद जैसे ए है तो ए बी स्ट्रेट लाइन ले लिया, अब बी से जो है हम आगे ट्रेवल करेंगे और बी से ओ तक ऐसा ट्रेवल करेंगे, फिर ओ के बाद एक्सटेंड करेंगे अपना ट्रैवलिंग कहां तक, एम तक, और इस तरह से ट्रेवल करेंगे कि बी ओ और ओ एम इक्वल होगा। फिर उसके बाद एम से ट्रेवल करेंगे आगे और आगे जाके रुकेंगे इस तरह से कि ए ओ और ये जो जहां रुके हैं एन तक, ये ए ओ एन एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। तो अब मुझे नदी पार नहीं करनी बल्कि बाहर इसे डिस्टेंस को पता कर लेना है, और एक्चुअली में यही एम एन क्या हो जाएगा, ए बी का डिस्टेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने लिखा कि लेट ए बी द विड्थ ऑफ रिवर, फिर उसके बाद फ्रॉम बी ट्रेवल अप टू डिस्टेंस ओ एंड फर्दर फ्रॉम O to M such that OB is equal to OM। तो पहले AB मान लो नदी की क्या है, विड्थ है बिल्कुल, और फिर उसके बाद OB तक हमने ट्रेवल किया, फिर O से लेके आगे भी ट्रेवल कर रहे हैं इस तरीके से कि जो OB है OM के इक्वल हो जाए। फिर उसके बाद फ्रॉम M ट्रेवल टू N। अब M से देखो डायरेक्शन यहां पे डाइवर्ट हो रहा है, तो M से N की तरफ ट्रेवल करना है, ट्रेवल टू N सच दैट इस तरह से कि दैट AON लाई ऑन स्ट्रेट लाइन पे लाई करे, ठीक है, AO और N, AO और N स्ट्रेट लाइन पे लाई करे, और ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं, और ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हो जाएगा। ऑल्सो AO इज इक्वल टू ON, ठीक है, ऑल्सो AO क्या होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, और नहीं भी इक्वल हुआ जाने दो, मत इक्वल करो, इक्वल नहीं भी हुआ तो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इतना काम आपने कर लिया। अब इतना काम करने के बाद ये ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ओ एम एन, ठीक, ये दो ट्रायंगल हमने देख लिए। देखो यहाँ पे एंगल ए बी ओ, जब भी डिस्टेंस नापेंगे परपेंडिकुलर ही लेंगे दोनों के बीच में, तो ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ एम एन, क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। अच्छा, दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहा है ना, क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल एम ओ एन, क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसके बाद बी ओ इज इक्वल टू
ओ एम, ये तो स्ट्रेट हम गए थे, है ना, बी ओ स्ट्रेट गए थे ना, यहाँ पे बी ओ इक्वल टू ओ एम। तो देयर फोर ट्रिएंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ बी है, तो ए ओ बी लिखते हैं। देयर फोर ट्रिएंगल ए ओ बी congruent to triangle OMN by which axiom? angle angle side angle, और सॉरी एंगल साइड एंगल हो रहा है, क्या हो रहा है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो क्या लिखेंगे, बाय ए एस ए एक्सियम। ठीक है, तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू एम एन बाई सी पी सी टी। तो विड्थ ऑफ द रिवर क्या है, एम एन इज द रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ द रिवर। ओके, चलो तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 में है ये, श्याम क्या चाहता है, वो चाहता है कि डिटरमाइन करे, पता करे डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ ए, एक ऑब्जेक्ट है बी, इन दोनों के बीच में वो डिस्टेंस नापना चाहता है, लेकिन बेचारा डिस्टेंस नहीं नाप पा रहा है। इसके लिए उसने क्या कहा, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, एक पत्थर है ना, क्या है, एक पत्थर है जो कि डायरेक्टली मीजर करने नहीं दे रहा है। ये ऑब्स्टिकल क्या कर रहा है, ये पत्थर ए से बी तक वो डायरेक्टली मीजर नहीं कर पा रहा बेचारा। वो क्या करता है, एक दूसरा तरीका जो है कि अपनाता है इस डिफिकल्टी से पार होने के लिए, फिक्स करता है पोल कन्वीनियंट यानी कि आसान जगह पे पॉइंट ओ पे। इसने क्या रख दिया, पॉइंट ओ यहाँ पे होगा, पोल रख दिया, है ना, सो दैट फ्रॉम ओ बोथ एंड आर विजिबल। इस ओ से ये भी एंड विजिबल है, ये भी एंड विजिबल है। देन ही फिक्सेस another pole at D on the line AO produced such that AO is equal to DO। अब O से पोल यहां पे लगा के A तक देखता हुआ उतनी ही दूरी पे D पे पोल लगा दिया अपोजिट, और O से देखता हुआ B को उतनी ही दूरी पे इसने लगा दिया पोल C पे लगा दिया। और उसके बाद इसने ये मेजर किया कि जो CD का डिस्टेंस है, CD का डिस्टेंस है 170 है, कितना है, 170 आया। तो AB के बीच का डिस्टेंस भी कितना आ गया, है ना, वो भी 170 आ गया। अरे आएगा, ये प्रूफ करना है। ठीक, चलो एक फ्रेश पेज पे लेते हैं। देखो, दो ऑब्जेक्ट थे, एक ऑब्जेक्ट ए था, एक ऑब्जेक्ट बी था। अब भाई इसको क्या करना था, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पता करनी थी। लेकिन डिस्टेंस पता करने के लिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल यानी कोई पत्थर वत्थर पड़ा होगा। इसने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया ओ। अब यहाँ पे ओ पॉइंट से ये देख रहा है दोनों एंड इसको दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो जितना डिस्टेंस पे ये सामने था उतने ही डिस्टेंस पे पीछे इसने क्या किया है, एक पोल लगा दिया। वैसे यहां से बी को देखता हुआ उतने ही डिस्टेंस पे इसने क्या कर दिया, एक पोल लगा दिया। अब इसके बाद इसने क्या कर दिया, पोल लगा के इक्वल दूरी पे, है ना, इक्वल दूरी पे इसने पोल लगाया है। और इसने क्या किया, ये डिस्टेंस 170 सेंटीमीटर फाइंड आउट किया। प्रूफ करो कि ए बी के बीच की दूरी उतनी ही होगी। तो इसके लिए करना क्या होगा, दो ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। दो साइड तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, AO इज इक्वल टू DO और इसके बाद CO इज इक्वल टू BO। ये चीज कैसी है, गिवन है भाई, उसने वैसा पोल ही लगाया कि जो कि सामने से भी A को उतना ही डिस्टेंस, पीछे से D पे भी उतना ही डिस्टेंस पोल का रहे। अच्छा, इसके अलावा ये वाली एंगल क्या हो रही है, जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल COD, क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर तीन चीजें इसकी, कौन कौन सी, एंगल नहीं, इसको साइड एंगल और साइड, ये रहा साइड एंगल और साइड। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD के,
किस एक्सियम से? साइड एंगल साइड एक्सियम से। तो देयरफॉर सारे हिस्से, 3 हिस्से, इसके 3 हिस्से के इक्वल, तो बाकी सारे हिस्से इक्वल हो गए। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर, क्योंकि सिंस सी डी उसने फाइंड किया है कितना? 170 सेंटीमीटर। हो गया। चलो एक अब आगे भी है, चलो इसको भी करते हैं। इस क्वेश्चन को भी देखो 2 पार्ट में करो, है ना? कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। बोल रहा है कि यहाँ पे पॉइंट ओ लिया गया है रोम्बस पे। ओ कहीं लिखा हुआ नहीं है क्या? ओ पॉइंट है यहाँ बीच में। ए बी सी डी रोम्बस है सच दैट डिस्टेंस एंगुलर पॉइंट का डी एंड बी आर ऑल्सो इक्वल। ये डी ओ और ओ बी ये भी इक्वल है। शो दैट ओ ए ओ एंड ओ सी आर इन वन एंड द सेम स्ट्रेट लाइन। ए ओ दिख रहा है, ए ओ एंड ओ सी, ये सब ये किस पे है? स्ट्रेट लाइन पे है, कि ये प्रूफ करना है। और स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए आई थिंक 180 डिग्री भी करना पड़ेगा। बगल बगल वाली एंगल अगर 180 डिग्री हो गई तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है ना? ये 180 डिग्री हो गई मतलब स्ट्रेट लाइन है। तो देखो क्या करेंगे इसको। पहले तो ये ले लेते हैं, ठीक। ये है मेरा डी, ये है ओ, और ये है ए, ये है बी। अच्छा, रोम्बस के अंदर सारे साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये याद रखना है, ठीक। सारे साइड एक दूसरे के इक्वल है। अच्छा, इसके अलावा ये साइड क्या है? कॉमन है, और ये साइड ऑलरेडी आपको गिवन थी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, इस ट्रायंगल को मैंने, देखो यहाँ पे ये इस पार्ट को मैंने यहाँ पे बाहर कर लिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB, दोनों ट्रायंगल में AD इज इक्वल टू AB। क्या लिखेंगे कि ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं। फिर उसके बाद AO इज इक्वल टू AO, ये कैसा है? ये कॉमन है, इसमें भी उसमें भी। फिर इसके बाद DO इज इक्वल टू BO, ये कैसा है? DO और BO, DO और BO की बात करें तो ये गिवन है कि ये एक दूसरे के इक्वल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा? AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOB के बाय विच एक्सियम? बाय ट्रिपल एस। दिख रहा होगा निशान, तीनों साइड इस तीनों साइड के इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट। और दोनों ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर यहाँ कितनी एंगल लिखी हुई है? 2, और यहाँ कितना लिखा हुआ है? 1। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। और ये कैसे आया? CP CT से आया। और इसको इक्वेशन नंबर क्या, और इसको क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं, ठीक। तो ये एक इंफॉर्मेशन हमको मिल गई, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे जो है कि सिंबलाइज कर दिया कि ये फर्स्ट है कि एंगल 2 1 के इक्वल हमने प्रूफ कर दी, ये 2 1 के इक्वल प्रूफ हो गई। अब इस वाले को लेते हैं, ठीक है। कौन सा है ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड बीच में कॉमन है, ये D है, ये B है, यहाँ पे एंगल 3 है, यहाँ पे एंगल 4 है। अच्छा, इन दोनों में भी तो चीजें एक जैसी वैसे ही ऐसे ही सिमिलर होंगी। देखो ये आपस में और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिमिलरली लिख देते हैं लोग, लेकिन कोई नहीं, सिमिलरली नहीं लिखेंगे, हम प्रूफ करते हैं कैसे। ऐसे क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि इन ट्रायंगल O है ना ये, COD एंड COB, ट्रायंगल COD और COB में COD पहले लिखेंगे, ये इधर CD तो इधर CB, तो क्या लिख देंगे? सिंस इट्स अ रोम्बस। और ऐसे
रोम्बस लिखने से काम ना चले तो भी क्या लिख सकते हैं, जो इधर लिखा, क्या लिखा था, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, तो क्या लिखेंगे, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। इसके बाद क्या लिखना है, दूसरी इंफॉर्मेशन, डीओ इक्वल टू ओ बी, डीओ इक्वल टू बीओ, ये तो आपका गिवन है ना, ऐसा पॉइंट ही लगाया है कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। फिर इसके बाद कौन सा है, CO इज इक्वल टू CO, ये कैसा लाइन है, ये लाइन कॉमन है, तो देखो ये S और नीचे भी SSS, तो देयरफॉर ट्रायंगल COD congruent to triangle COP by SSS axiom, और SSS से इक्वल हो गया तो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये रही तुम्हारी सेकंड इंफॉर्मेशन जो कि CPCT चाय पियो कप तोड़ो से आई है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मिला, 2 1 के इक्वल, 3 4 के इक्वल। अच्छा एक बात बताओ, 1 + 2 + 3 + 4 ये पूरा कितना होगा, 360 होगा कि नहीं, क्या लिखेंगे, एंगल एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे पूरा जो एंगल होता है उसका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अच्छा 1 2 के इक्वल और 3 4 के इक्वल है, ठीक है, तो हम 1 की जगह पे भी क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 2 + 2, अरे एंगल का सिंबल दें ऐसे तो ज्यादा अच्छा होगा, तो एंगल 2 + एंगल 2 दो बार लिख दिया, एक तो 2 अपना वाला, एक 1 की जगह पे 2 लिख दिया, और फिर वैसे ही 3 अपना वाला, ठीक है, और साथ में 4 की जगह पे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, इक्वल टू 360 डिग्री, यानी 2 टाइम्स एंगल 2 + 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि 2 ऐसे ले लिया, एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, तो एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 360/2 इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। कितना आ गया, एंगल 2 और 3, एंगल 2 और 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री आ गई, तो एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, तो देयरफॉर AOC इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो AO एंड OC आर इन वन एंड द सेम स्ट्रेट लाइन, तो देयरफॉर AO एंड OC आर इन सेम स्ट्रेट लाइन, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में है। तो यहाँ पे यही स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए हमने पढ़ा था लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर यानी 180 डिग्री प्रूफ करना था, तो इस साइड से ये दोनों एंगल, इस साइड से ये, और पूरा पॉइंट पे एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री। चलो और कुछ है नहीं, अब इसके बाद है एक्सरसाइज 8A, तो आप पहले ये इंट्रोडक्टरी वीडियो देखें, एग्जांपल्स देखें, कई बार टेस्ट में एग्जाम में एग्जांपल से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।